Good morning, students. We have completed up to chapter number second. Now, the next chapter, chapter number third, continents and ocean. Chapter number second तक के तो हमारे टेस्ट भी कंप्लीट हो गए हैं और आई होप कि आप सबको लर्न भी हो गया होगा बहुत अच्छे से. और नाउ द चैप्टर नंबर थर्ड. First of all, we read the hard words of this chapter. First one is what? Hydrosphere. 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 See, the pronunciation of this word is hydrosphere. Hydrosphere, it means कि अर्थ अर्थ पर जो वाटर का जो एरिया है जिस अर्थ वाटर से कवर्ड है तो उस एरिया को क्या कहा जाता है. मतलब कि अर्थ 3/4 जो है 3/4 पार्ट अर्थ पर क्या है वाटर का है. तो वाटर के लिए हाइड्रोस्फीयर वर्ड यूज़ होता है. ठीक है. हाइड्रोस्फीयर HYDROSPHERE हाइड्रोस्फीयर. नेक्स्ट लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर मतलब कि जो अर्थ पर जो लैंड है अर्थ पर जो लैंड है ना, लैंड का जो पोर्शन है जो 1/4 पार्ट तो 3/4 पार्ट तो किसका है वाटर का, और जो 1/4 पार्ट है वो लैंड का है. तो वो जो लैंड का जो पार्ट है अर्थ पर वो मिलकर क्या बनाते हैं लिथोस्फीयर. उसे क्या कहा जाता है लिथोस्फीयर. LITHOSPHERE लिथोस्फीयर. ओके. नाउ हाइड्रोस्फीयर इट मीन्स जो वाटर से जो एरिया कवर्ड है अर्थ पर दैट इज़ नोन एज हाइड्रोस्फीयर, और जो लैंड से जो एरिया कवर है वो अर्थ पर दैट इज़ नोन एज लिथोस्फीयर. नाउ कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट्स मतलब कि लार्ज एरिया ऑफ लैंड ऑन अर्थ. लार्ज एरिया ऑफ लैंड ऑन अर्थ दैट इज़ नोन एज कॉन्टिनेंट्स. क्लियर. ये टर्म आप सबको क्लियर है कॉन्टिनेंट्स. तो ओशियंस. ओशियंस मीन्स कि लार्ज वाटर बॉडीज़. जो लार्ज वाटर बॉडीज़ होती हैं इन्हें ओशियंस कहते हैं, है ना. देन पैनगिया. देखो पैनगिया जो है इसका मतलब होता है, इसको हम चैप्टर में और डीप में रीड करेंगे कि जो एक मतलब ये सारे कॉन्टिनेंट्स जब मिले हुए थे ना, ये सारे कॉन्टिनेंट्स इनमें देखो सब मिले हुए हैं ये कॉन्टिनेंट्स, है ना. तो तब उसे क्या कहा जाता था पैनगिया. क्या कहा जाता था पैनगिया. देन फ्रोज़न इट मीन्स कि जमा हुआ. FROZEN फ्रोज़न मतलब कि जमा. बर्फ़ जम जाती है ना फ्रोज़न. ठीक है. फ्रोज़न आइस तो जमी हुई बर्फ़ जिसे हम बोलते हैं. तो FROZEN फ्रोज़न. नेक्स्ट फ्लोरा इट मीन्स कि FLORA फ्लोरा इट मीन्स कि फ्लावर. जो डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स की जो वेराइटीज़ होती है ना उन्हें क्या कहा जाता है फ्लोरा और फोना. फ्लोरा और फ्यूना ये दो टर्म साथ में हम बोलते हैं फ्लोरा एंड फोना. फ्लोरा इट मीन्स की फ्लावर प्लांट्स की वेराइटीज़ और फोना इट मीन्स की एनिमल्स की वेराइटीज़. ठीक है. फोना. द प्रोनाउंसिएशन लिसन केयरफुली द प्रोनाउंसिएशन FAUNA फोना. नाउ नेक्स्ट इज़ यूरेशिया मतलब कि जब यूरोप और एशिया 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. आप सबको पता है कितने कॉन्टिनेंट्स हैं 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. तो जब ये 2 कॉन्टिनेंट्स मिल जाते हैं यूरोप और एशिया तो वो क्या हो जाता है यूरेशिया. वो टर्म क्या हो जाती है यूरेशिया. ये दोनों कॉन्टिनेंट जब ये सी दिस पिक्चर, यहाँ इस पिक्चर में ये एशिया और यूरोप दोनों मिक्स है, ये यूरेशिया. ठीक है. क्या हो गया यूरेशिया. नेक्स्ट क्रिएचर्स इट मीन्स जो होते हैं ना छोटे छोटे जीव जो होते हैं. प्लांट्स नहीं, है ना. नॉट अ प्लांट नहीं बोल सकते हम उनको. छोटे छोटे जो जीव होते हैं ना उन्हें क्रिएचर्स कहते हैं. CREATURE क्रिएचर. ग्रासलैंड. नेक्स्ट इज़ ग्रासलैंड मतलब कि घास के जो बड़ी बड़ी घास के जो मैदान होते हैं ना जहाँ सिर्फ घास होती है तो उन्हें क्या कहा जाता है ग्रासलैंड. देन नेक्स्ट हैबिटेंट इट मीन्स कि जैसे कि सपोज़ हम भी हैबिटेंट है. हमारे घर पे हमारा जो हाउस है हमारे लिए हैबिटेंट है. तो ऐसे प्लांट्स और ये एनिमल्स के भी हैबिटेंट्स होते हैं. कौन से जैसे प्लांट्स कुछ
एरिया में ही सर्वाइव करते हैं, कुछ प्लांट्स कुछ एनिमल्स उस एरिया में ही, जैसे कोई एरिया जहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे एनिमल्स सर्वाइव करते हैं ऐसे। तो हैबिटेंट्स मतलब कि जैसे जो पर्टिकुलर जहाँ पे हम रहते हैं वो हमारी हैबिट बन जाती है वो चीज़, जैसे हम रोज़ वहीं हमारे घर पे रहते, तो हमारी हैबिट है, तो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स के भी उनकी भी एक हैबिटेंट प्लेस होती है। और देन नेक्स्ट हार्ड वर्ड इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी BIODIVERSITY बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब कि जिसमें कि नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, जहाँ पर कि मतलब बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए दो टर्म मैंने आपको पहले बताई है, फ्लोरा और फोना, ठीक है, फ्लोरा और फ्यूना। तो ये जहाँ पर ये जहाँ पे ये होते हैं फ्लोरा और फ्यूना, उसे कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी, मतलब जिसमें कि बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कॉलाज, ठीक है। कॉलाज एक टाइप का एनिमल होता है, देखो ये पिक्चर गिवन है यहाँ पे, ये पांडा टाइप का होता है, ये देखो, ठीक है, ये दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कॉलाज। देन कल्टीवेशन। कल्टीवेशन इट मीन्स की CULTIVATION, कल्टीवेशन मतलब कि खेती करना। कल्टीवेट फार्मर्स क्या करते हैं, कल्टीवेशंस करते हैं ना, खेती करते हैं। देन नेक्स्ट पोर्ट्स। पोर्ट्स मीनिंग क्लियर है आपको पोर्ट्स का, जहाँ पर कि शिप्स जो हैं वहाँ वाटर बॉडीज़ में वाटर बॉडीज़ होती हैं वहाँ पे, और वहाँ पे शिप्स जो हैं वो डॉक्ड होते हैं, रुकते हैं पैसेंजर्स के लिए। और कोई कोई शिप्स क्या मटेरियल लेने के लिए लाने और ले जाने का भी काम करते हैं। तो पोर्ट्स मतलब कि जहाँ पे शिप्स को रोका जाता है, रुकते हैं, जहाँ पे लार्ज वाटर बॉडीज़ होती है और वहाँ पे पोर्ट्स बना, जैसे मुंबई में पोर्ट है, कोलकाता में पोर्ट्स हैं, ऐसे। हार्बर्स, HARBOURS, हार्बर्स। हार्बर्स मतलब कि माल, जिसे हम क्या कहते हैं, जो माल होता है ना, जैसे कि मटेरियल, हम क्या कह सकते हैं, मटेरियल। तो ये शिप्स में जब मटेरियल ले जाते हैं तो वो हार्बर्स टर्म यूज़ होती है उसके लिए। कार्गो शिप्स। कार्गो शिप्स जो होते हैं ना वो पैसेंजर्स के लिए होते हैं, और ये मटेरियल्स के लिए, मतलब ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ना, ये कार्गो शिप्स का है, जिसमें कि बहुत टाइप्स के मटेरियल्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले जाना, या कंट्री बिटवीन द कंट्रीज़ ही उनका आना और जाना होता है। तो वो होते हैं कार्गो शिप्स, जो कि मटेरियल्स के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कार्गो शिप जिनमें कि माल ले जाया जाता है, मटेरियल ले जाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, अंडरनीथ। दिस टर्म इज़ न्यू फॉर यू। अंडरनीथ, अंडरनीथ मतलब कि नीचे, ठीक है। हम डाउन वर्ड यूज़ करते हैं नीचे के लिए, ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, डाउन। अंडरनीथ मतलब कि नीचे जो होता है ना, गहराई में जो होता है, जैसे पानी में नीचे जाओ, अंडरनीथ तो वो अंडरनीथ मतलब कि नीचे। पैसेंजर। पैसेंजर जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, पैसेंजर। हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो पैसेंजर, वो पैसेंजर टर्म यूज आती है, पैसेंजर, ठीक है, यात्री जिसे हम कहते हैं। जब हम एक प्लेस से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो वी व्हाट वी कॉल्ड पैसेंजर। अब ये कुछ 7 कॉन्टिनेंट्स के नेम हैं। एशिया, जो आपने पढ़ चुके हैं आप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। दीज आर द 7 नेम ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स। सी वन मोर टाइम। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये 7 कॉन्टिनेंट्स से आप सभी को पता है। और ओशियंस कितने हैं, 5 ओशियंस है, यस, है ना। उनके नेम्स क्या हैं 5 ओशियंस के, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। ये 5 ओशियंस के नेम है जो कि मैंने आपको ओरली बताए हैं। सो लर्न दिस स्पेलिंग्स ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स एंड
अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस हार्ड वर्ड्स विच इज़ न्यू फॉर यू, ये आपके लिए नए हैं, तो आप इनको फिर से देखना। इस रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास सेव रहेगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड 2 मोर टर्म्स, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, वाटर के लिए हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर लैंड के लिए। क्लियर? नाउ explanation part we will discuss in our next video. Bye all of you.